Assalamualaikum dear viewers, this is me Nasir Khan Khail. How to create two copies of student fee record in Microsoft Excel on a single page. एक ही सफ़ा पर स्टूडेंट फ़ी रिकॉर्ड के लिए दो रसीदें बनाने का तरीका। इसका प्रीव्यू देखते हैं। कंट्रोल F2 फॉर प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही पेज पर दो रसीदें बन चुकी है। ऑफिस कॉपी फॉर रिकॉर्ड इस स्टूडेंट का रोल नंबर यानी आईडी नंबर 1001 है और यहाँ पर जो दूसरी कॉपी है स्टूडेंट कॉपी वही रोल नंबर या आईडी नंबर है 1001 और वही स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, फ़ी रिकॉर्ड है, फ़ीस है। यानी एक ही पेज पर दो रसीदें बनाने का तरीका यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो चलो शुरू करते हैं। सपोज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे पास कुछ डेटा मौजूद है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट यानी कोर्स, फ़ी और कॉन्टैक्ट नंबर। इसके बाद एक ब्लैंक शीट ओपन करें और इसको रीनेम करें डबल क्लिक के साथ और यहाँ पर इसको रीनेम करें फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट रिसीट। अब इसको लेफ़्ट साइड पर ले आए, इस तरह लेफ़्ट साइड पर ड्रैग एंड ड्रॉप करें। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट रसीद यानी दो रसीदें बनाएंगे। तो ये जो स्टूडेंट रिकॉर्ड है, स्टूडेंट रिकॉर्ड से ये हेडिंग कॉपी करें, इसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल C के ज़रिए कॉपी करें। प्रिंट रसीद पर चले जाए और यहाँ पर इसको पेस्ट करें, यहाँ पर कुछ सेल्स के नीचे यहाँ पर पेस्ट करें। लेकिन पेस्ट स्पेशल के अंदर यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है यानी पेस्ट स्पेशल और यहाँ पर ट्रांसपोज सेलेक्ट करें, ओके कर दे। अब इससे ये जो फिल कलर है इसको रिमूव करने के लिए फिल कलर पर क्लिक करें और नो फिल सेलेक्ट करें। इसके बाद इसको यहाँ तक एक्सपेंड करें और इसके साथ ही ये जो इसके सामने कॉलम है इसको सेलेक्ट करें, यानी इस तरह सेलेक्शन करें और इस पर भी बॉर्डर लगाए यहाँ से ऑल बॉर्डर। इसको ज़रा एक्सपेंड करते हैं। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट टू रो है इसको सेलेक्ट करें, मर्ज एंड सेंटर करें, यानी यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट एकेडमी का नाम टाइप करें और एंटर प्रेस करें। अब यहाँ पर इसको सेंटर पर ले आए, सेंटर साइज इंक्रीज़ करें और इसको बोल्ड कर दें। यहाँ से आप कलर अप्लाई करें। इसके बाद जो नेक्स्ट रो है इसको सेलेक्ट करें, मर्ज एंड सेंटर और यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। यहाँ पर आप एड्रेस और फ़ोन नंबर टाइप करेंगे। इस तरह इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर ये वाला कलर अप्लाई किया। इसके बाद दोनों को सेलेक्ट किया और ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर ये जो दरमियान में कुछ सेल है इसको सेलेक्ट करें, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करें और यहाँ पर लिखे ऑफिस कॉपी फॉर रिकॉर्ड। इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर अंडरलाइन अप्लाई करें। अब यहाँ पर नीचे लिखे डेट और टैब प्रेस करें, यहाँ पर फार्मूला टाइप करें इक्वल टू टुडे, यानी हर एक रसीद के साथ आज वाली तारीख, आज वाली डेट प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर लिखे अकाउंटेंट साइन, शिफ्ट के साथ सेमीकोलन यानी कोलोन और फिर शिफ्ट के साथ माइनस प्रेस करते जाए अंडरस्कोर ताकि लाइन बन जाए और एंटर प्रेस करें। अब इन तमाम रेंज को सेलेक्ट करें। इसके साथ एक और सेल भी सेलेक्ट करें। यहाँ पर हम लोगो या मोनोग्राम इंसर्ट करेंगे और इस पर बॉर्डर अप्लाई करें, यहाँ से थिक आउटसाइड बॉर्डर्स और यहाँ पर इसके आखिर में आप नोट वगैरह टाइप कर सकते हैं। सिलेक्शन करें, मर्ज एंड सेंटर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर नोट टाइप करते हैं, फी वंस पेड नॉट रिफंडेबल, एंटर प्रेस करें। इस तरह एक रसीद जब तैयार हो जाए तो यहाँ पर मोनोग्राम लोगो इंसर्ट करें
वही मैंने ऑलरेडी कॉपी किया है, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ कंट्रोल V के साथ। इसको यहाँ पर मैं एडजस्ट करता हूँ। अब इससे हम 2 रसीदें बनाएंगे। इसके लिए इन तमाम रेंज को सेलेक्ट करें। सेलेक्शन के बाद कंट्रोल C कॉपी और यहाँ पर 2-3 रो छोड़कर यहाँ पर पेस्ट करें कंट्रोल V के साथ और यहाँ पर इसके दरमियान में एक रो इंसर्ट करें। इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पर मर्ज इन सेंटर और यहाँ पर क्रॉस X लेके और डैशेस डॉट या डैशेस यहाँ पर लगाएं और आखिर में भी X क्रॉस यानी यहाँ पर हम इसको काटेंगे इस तरह। अब हम यहाँ पर फार्मूला टाइप करेंगे ताकि 2 रसीदें बन जाए। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट काम है वो है VLOOKUP फार्मूला का। फार्मूला यहाँ पर शुरू करेंगे स्टूडेंट नेम के बिल्कुल सामने, इज़ इक्वल टू यानी बराबर है, मसावी का साइन लिखे, इक्वल साइन VLOOKUP ओपन ब्रैकेट यानी ब्रैकेट स्टार्ट करें और आईडी वाला सेल है इस पर क्लिक करें, यानी इस जगह पर हम आईडी एंटर करेंगे। कीबोर्ड से F4 प्रेस करें ताकि ये जगह एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाए, ये लॉक हो जाए, फ्रीज हो जाए, इसमें कोई चेंजेस ना हो बाद में। इसके बाद कामा प्रेस करने के बाद टेबल एरे यानी टेबल पर चले जाए। टेबल हमारे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली शीट में है। यहाँ पर इन तमाम रेंज को सेलेक्ट करिए, हमारे पास टेबल रेंज है और कीबोर्ड से F4 प्रेस करें। फार्मूला बार के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉलर साइन, इसका मतलब ये है कि ये F4 की मदद से लॉक हो चुके हैं। और इसके आखिर में क्लिक करें फार्मूला बार के अंदर, यहाँ पर कामा प्रेस करें, कामा टाइप करें। कामा के बाद यहाँ पर है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कॉलम नंबर। यहाँ पर आप खुद से फर्ज करें ये कॉलम आईडी जो है ना, ये कॉलम नंबर 1 है, स्टूडेंट नेम कॉलम नंबर 2 है, कोर्स कॉलम नंबर 3 है और फ़ी कॉलम नंबर 4 है, कॉन्टेक्ट नंबर कॉलम नंबर 5 है। यानी यहाँ पर नंबर खुद से आप अपने जहन में तस्वर करें, कॉलम 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम कॉलम का नंबर लिखेंगे। अब कौन से कॉलम से यानी कौन से नंबर वाले से डेटा चाहिए, यानी 2 नंबर से, यानी हमें स्टूडेंट नेम चाहिए तो यहाँ पर 2 टाइप करें। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और प्रेस एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NA मीन्स नॉट अवेलेबल। अभी तक हमने कोई एंट्री नहीं की है आईडी का, तो यहाँ पर एक आईडी एंटर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1001 और एंटर प्रेस करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा फार्मूला सही काम करता है। अब इस फार्मूला को नीचे ड्रैग करें, यानी इस तरह सिलेक्शन करें और कीबोर्ड से कंट्रोल D प्रेस करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ID 1001 स्टूडेंट नेम ये सही है और ये जो कोर्स है, फ़ी है, कॉन्टेक्ट नंबर है, ये तो वही नेम बार बार आ रहा है। तो इसके लिए ये जो कोर्स है ना, कोर्स वाली सेल के सामने इस पर क्लिक करें, कीबोर्ड से F2 प्रेस करें, F2 फॉर एडिटिंग इन अ सेल और फार्मूला। इसके बाद लेफ्ट एरो प्रेस करें और बैक स्पेस और यहाँ पर कॉलम नंबर चेंज करें 3, यानी इस रो में कॉलम नंबर 3 से डेटा उठाए, एंटर प्रेस करें। इस तरह फ़ी का जो कॉलम है इसका नंबर 4 है। तो यहाँ पर आप फार्मूला बार के अंदर भी क्लिक कर सकते हैं, 2 को डिलीट करें, 4 टाइप करें, एंटर प्रेस करें। इस तरह नेक्स्ट जो कॉन्टेक्ट नंबर है फार्मूला बार के अंदर क्लिक करें, 2 को डिलीट करें, यहाँ पर 5 टाइप करें और एंटर प्रेस करें। अब इसको ज़रा अलाइन करते हैं। ये जो आईडी नेम है इसको सेलेक्ट करें, लेफ़्ट अलाइन, और ये जो इसके सामने डेटा है इसको सेलेक्ट करें, सेंटर अप्लाई करें और इसका साइज़ यहाँ पर इंक्रीज़ करें, 14 कर दें। यहाँ पर डबल क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिस कॉपी फॉर रिकॉर्ड, 1 रिसीट इज़ रेडी फॉर अ सिंगल स्टूडेंट। अब हम जो सेकंड रसीद है यानी ऑफिस कॉपी के अलावा जो स्टूडेंट रिसीट है इसको हम यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट कॉपी और इसके बाद एंटर प्रेस करें। इसके बाद यहाँ पर ये जो आईडी वाला सेल है ना, ब्लैंक सेल, इसके अंदर क्लिक करें और इक्वल बराबर है मसावी है का सिंबल टाइप करें, यानी इज इक्वल टू, और इसके बाद ये जो आईडी है इस पर क्लिक करें और एंटर प्रेस करें। अब इसको यहाँ पर हम फिल डाउन करेंगे। इस तरह सिलेक्शन करें, कंट्रोल D फॉर फिल डाउन।
इसको यहाँ पर अलाइनमेंट सेंटर अप्लाई करें और इसका भी साइज़ इंक्रीज़ करें। इस तरह इसको सही तरीके से एडजस्ट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रसीदें तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैं एक आईडी चेंज करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आईडी 1004 एंटर प्रेस किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट नेम, कोर्स, फ़ी, कॉन्टेक्ट नंबर। यहाँ पर 1004 है। इसके बाद स्टूडेंट कॉपी 1004, वही स्टूडेंट नेम, कोर्स, फ़ी, कॉन्टेक्ट नंबर। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। कंट्रोल F2 फॉर प्रिंट प्रीव्यू और कंट्रोल P फॉर प्रिंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट के लिए 2 रसीदें तैयार हो चुकी है एक ही सफ़ा पर। अब इन 2 रिसीट्स को आप पेज के सेंटर पर लाने के लिए पेज सेटअप पर क्लिक करें, मार्जिन पर क्लिक करें, हॉरिजॉन्टली यानी सेंटर ऑन पेज हॉरिजॉन्टली ओके कर दें। अब यहाँ पर इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टली पेज के सेंटर पर है। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक ही पेज पर 2 रसीदें तैयार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।